हेलो बच्चों, कैसे हैं? आरपीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में रिलेशन हमने देखा था। अब का नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज देखे थे। अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज देखे थे। तो और अब क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ चार्ज। एक से अधिक चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा चार्ज है। तब किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसी के विषय में हमको पढ़ना है कि आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ये आरपीएस क्लासेज फिजिक्स का क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। हिंदी के बच्चे वीडियो को पॉज करके उसका हिंदी नोट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो आइए देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट बताते हैं, उससे आप आगे सबका निकाल लेंगे। पहले हम देखते हैं 2 आवेश। पहला पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। क्या रखे? चलो 2 ही चार्ज लेते हैं। चार्ज तो बहुत सारा है, 2 ही चार्ज लेते हैं हम कि 2 आवेश के कारण, 2 आवेशों के निकाय के कारण पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो 2 आवेश, हम एक Q1 आवेश ले लेते हैं और एक Q2 आवेश ले लेते हैं। 2 चार्ज ले लिया। यहां पे पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए पर Q1 चार्ज है, पॉइंट बी पर Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है। R 1 से लेकर 2, यानी 1 से 2, 1 फ्रॉम 2। ठीक है, ऐसे इसका हिंदी होता है 2 आवेश निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, हमारे पास जगह कम है, इसको नोट कर लेंगे। आप नोट कर लिए? चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिए। अब आ जाइए देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला के मेला घूमने जाना है। चलिए बहुत बाजार जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। अब तब थोड़ा सा क्या मार लेते हैं? पाउडर, है ना, सस्ते हैं, समझते हैं। तो ऐसे तो हम बोल देंगे कि Q चार्ज है, Q2 चार्ज है, एक इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज लाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो थोड़ा सा मिर्च मसाला, इसमें स्नो पाउडर, टीका वगैरह लगा देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इसको लिख देंगे हम लोग कि लेट चार्ज Q1 एंड Q2। लेट माना कि चार्ज Q1 और Q2 are bringing from infinity
infinitive and placed at distance r1 2। एक माना कि Q1, मैंने क्या लिखा कि लेट चार्ज Q1 एंड Q2 आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटिव से Q1 और Q2 चार्ज को लाया गया एंड प्लेस्ड और रखा गया फ्रॉम डिस्टेंस कितना R1 2, यानी R1 से 2 तक डिस्टेंस पर रख दिए। चलिए जब हम रख दिए तो हम जानते हैं वी नो दैट कि वर्क डन इन क्रिएशन, वर्क डन क्रिएट हो तो बनता वर्क कब होता है जब किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है विदाउट ऐसे फोर्स के साथ जिसमें विदाउट एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो। तो इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। We know that we know that work done in the creation a system, work done in a creation of system is stored as potential energy। अर्थात वर्क डन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वर्क डन इन क्रिएशन ए सिस्टम इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। आवेश के निर्माण में किया गया कार्य, भैया हिंदी वाले तैयार हो जा, कि आवेश के निर्माण में किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? चल जब तो यहां पे हम लिखेंगे कि वर्क डन ड्यू टू Q1 ओके। इस Q1 को हम कहां से लाए हैं? इंफिनिटी कहां होता है? जहां तक मेरी पहुंच नहीं है। तो इंफिनिटी से हम इसको लाते हैं। जब टेस्ट चार्ज को लाते थे, कोई चार्ज रहता था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था? इधर। और टेस्ट चार्ज जब इधर से लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध में वर्क करता था। लेकिन पहले से यहां इस पॉइंट पर ध्यान दो बच्चों, बहुत क्रिटिकल चीज है, ये समझने की चीज है। यहां ये चीज समझ गए, सारा ये डेरिवेशन निकल गया। इस जगह पर यहां पे पहले से कोई चार्ज है? Q2 भी नहीं है, मैंने अभी नहीं लाया। पहले Q1 को हम लाते हैं इंफिनिटी से, Q1 को इस पॉइंट पे लाते हैं। तो इस Q1 का विरोध अपोज करने वाला कोई चार्ज है यहां? नहीं है। कोई चार्ज है? नहीं है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 मल्टीप्लाइड बाई V, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, है ना। यदि विभव पोटेंशियल प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तब किया गया कार्य चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल होता है। इफ पोटेंशियल available, then work done is equal to
वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, चार्ज मल्टीप्लाई, चलिए वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल अवेलेबल हो, बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एहसास होता है कि कहीं आपको दिखाई तो नहीं दे रहा, इसलिए घूम घूम के हमें देखना भी पड़ता है, यहाँ पे बोर्ड से हटके कैमरे पर देखना पड़ता है कि आपको जो मैं दे रहा हूं आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। बड़ी कष्ट होता है ना, बनाने में तो बड़ी कष्ट है। देखिए पसीना गिर रहा है, कम से कम इस पसीने के एवज में कुछ तो दे दो यार। चलो कुछ नहीं दोगे, चलो कम से कम इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करो, इतना तो कर सकते, कर दिया। चलो ठीक, आ जाओ, इसको नोट कर लिया। चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए अब यहां देखिए कि वर्क डन बराबर क्या होगा, Q1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ध्यान देके बताओ यहां पोटेंशियल कितना है, ये तो पढ़े हुए हो, KQ अपॉन R होता है ना, क्या होता है KQ अपॉन R, लिखते हैं हम यहां, लिखते हैं। अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, कैसे लिख दे भाई, ये होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, ये देखिए क्यों होगा, इसलिए होगा कि यहां पहले से कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहां पोटेंशियल है ही नहीं। पोटेंशियल कितना है, 0, देन वर्क डन इज 0। चलिए ये तो यहां तो हम निकाल लिए Q1, जब इंफिनिटी से Q1 को लाया गया तो वर्क डन कितना हुआ, 0। ओके, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलिए बच्चों Q1 को वहां से लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए जब Q1 को हम यहां पे ला दिए, यहां पे जब लाए तो इसके कारण यहां पे तो पोटेंशियल होगा, होगा या नहीं होगा, तो कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। जब ये इंफिनिटिव से यहां पे आ गया, जब यहां पहले से चार्ज है और Q2 को हम वहां से लाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ तो पोटेंशियल पहले से होगा, अवेलेबल होगा। तो पोटेंशियल Q1, तो हम इसका पोटेंशियल V1 निकालते हैं। V1 पोटेंशियल बराबर क्या होता है बोलिए, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 अपॉन R कितना है यहाँ, R1 से 2, ये तो एक वो निकल गया इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं। एनी प्रॉब्लम, इसके कारण इस बिंदु पर पोटेंशियल था, होगा। और पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन R, आपने पढ़ा है KQ अपॉन R, तो KQ1 चार्ज है इसलिए KQ1 डिस्टेंस है R1 फ्रॉम 2। अब नेक्स्ट निकालते हैं द वर्क डन, बेटा चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको। हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया इसको कि Q1 के कारण पॉइंट B पे पोटेंशियल V1 इज KQ अपॉन R होता है, KQ Q1 है और R यहां से यहां तक का डिस्टेंस R12 है। अब देखते हैं चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से हम लाते हैं, किसके अगेंस्ट पोटेंशियल V1, क्योंकि Q1 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल बना होगा, पोटेंशियल कुछ ना कुछ चाहे जितना भी पोटेंशियल हो बना होगा। जब इसको हम लाएंगे तो इसका यह अपोज करेगा, तो अगेंस्ट पोटेंशियल V1 the work done
the work done against the potential V1 to bringing charge Q2 from infinity to point B. The work done against the potential V1, work done against इसके विपरीत V1 जो पोटेंशियल है इसके विपरीत वर्क डन किया गया कार्य कितना होगा? When जब Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू B तक लाते हैं, तब चार्ज पोटेंशियल कितना होगा ये हम देखते हैं। इसको मिटा दें नीचे बच्चों, चलो नोट कर लिए, चलिए आपने मिटा लिया, सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटा देते हैं। तो वर्क डन कितना होगा? यहाँ पे वर्क डन कितना होगा अब आप बताओ। हमने अभी आपको इससे पहले बताया है कि वर्क डन if potential available then work done charge into potential होता है, याद है? पढ़े हो? सर हिलाने से नहीं होगा, याद करने से होगा, याद करो, काम आएगा। अगर इसे याद रखते हो तो विटामिन की तरह फायदा करेगा बच्चे परीक्षा में। चलिए देखिए कितना वर्क डन होगा, यानी कि Q2 चार्ज इनटू पोटेंशियल कितना V1, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना था V1, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल होगा। तो यहाँ कितना होगा? Q2 इंटू पोटेंशियल V1, अभी आपने कितना निकाला था? KQ1 अपॉन R1 2 निकाला था आपने, याद है? अभी तुरंत, अगर नहीं याद है तो वीडियो को बैक करें और देखें। अभी तुरंत पोटेंशियल V1 होगा, देन Q2 into KQ1 upon R12, then total work done is equal to KQ1 Q2 upon R1 सॉरी R2 होगा, R2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि वर्क डन K को हम क्या लिखे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द वैल्यू ऑफ K into Q1 Q2 upon R1 2, that is potential due to system of two charge. Any problem? अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू 3 चार्ज, अभी तो 2 चार्ज था, अब 3 चार्ज के कारण देखते हैं। अब तो बच्चों अभी आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। उसी तरह अगर 3 चार्ज को हम कर दे तो आप सिस्टम ऑफ 4 चार्ज, सिस्टम ऑफ 5 चार्ज, हर चार्ज को कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लेट चार्ज Q1, Q2 and Q3 are brought from infinity and placed
at point A, B and C. Distance from A to B. देखिए तीन चार्ज, तीनों चार्ज को हम कहां से लाएंगे बच्चों? इंफिनिटी से। कहां? मैंने क्या बोला? लेट चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 आर अबाउट फ्रॉम इंफिनिटी। हिंदी वाले ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर इधर इधर, रसगुल्ला इधर है, इधर। चलो, लेट चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। चार्ज Q1, Q2 और Q3 को इन्फिनिटी से, अनंत से कहां कहां लाया गया? A, B और C बिंदु पर लाया गया। यहां पे मान लीजिए कि बिंदु A है, यहां पे Q1 चार्ज लाया गया, यहां पे Q1 चार्ज लाया गया, यहाँ पे Q2 चार्ज लाया गया और यहाँ पे मान लिया कि Q3 चार्ज लाया गया। यहाँ बिंदु पॉइंट B है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B, C। ठीक है, सबको कहां से लाए? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से लाया, Q1 फोर्स लाया कि यहाँ लाया, Q2 को भी इंफिनिटी से यहाँ लाया, Q3 को भी इंफिनिटी से यहां पे लाया। डिस्टेंस Q1 से Q2 का है Q1, 2। इसका डिस्टेंस हो गया R1, 3। इसका डिस्टेंस हो गया R2, 3। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। सबका डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया। अब ये बताइए, जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया, अभी तुरंत बैक टॉपिक में, पिछले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि इफ Q1 चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 1, यदि Q1 चार्ज को इंफिनिटी से यहां लाते हैं तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? अभी हमने बताया। यहां पे पहले से कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। अपोज करने वाला कोई है? कोई नहीं है। तो वर्क डन, द वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q1। अब विशेष हम जो पहले लिखाए थे वो हमने लिखाएंगे, डायरेक्ट वर्क डन पे चलते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V, सॉरी Q इंटू V। Q1 इंटू V कितना? 0। इसलिए वर्क डन कितना हो गया बच्चों? 0। क्यों 0 हुआ? क्यों 0 हुआ? क्योंकि पोटेंशियल यहां पहले से कोई भी पोटेंशियल नहीं है। अगर पोटेंशियल रहता तब उसका अपोज करता। यहां पे लिख दीजिएगा, चूंकि V is not available, is not present। ओके, चलिए नोट कीजिए। कर लिए। चलिए अब चलिए, यहां वर्क डन हमने कितना निकाल दिया? वर्क डन कितना निकाल दिया बच्चों? 0 ड्यू टू 1। वर्क डन, वर्क ड्यू टू Q1 इज कितना? 0। ये तो निकल गया। अब देखिए, जब Q1 चार्ज यहां पे आ गया, अब इसके कारण यहां भी पोटेंशियल होगा और यहां भी पोटेंशियल होगा। तो इसकी चर्चा अभी हम, इसकी चर्चा Q3 की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि बेचारा जन्म ही नहीं लिया है ना। अब हम किसको ला रहे हैं? Q2 चार्ज को। Q2 चार्ज को इंफिनिटी से जब लाएंगे तो पहले से कुछ तो पोटेंशियल यहाँ है ना। पोटेंशियल कितना है? Q1 के कारण
Q1 के कारण पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा, K Q1 अपॉन R12, यहाँ होगा ना पोटेंशियल, ये तो होगा, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन V1 ड्यू टू Q2 Q1 क्या होगा बोलिए, K Q1 अपॉन R12, ये तो हो गया ना। अब देखिए, अब Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज को लाते हैं हम, तो हो गया बच्चों ये। अब चलिए, अब आपको हम शॉर्टकट में ले चलते हैं, पूरा डिटेल्स लिखाने की जरूरत नहीं है। Q1 चार्ज को मैंने इंफिनिटी से ले आया, Q2 को भी ले आया। अब हम सॉरी अब देखिए, चार्ज Q2 ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू point B, then point B, ठीक है। अब पॉइंट B तक हम ले आए। अब जब Q2 चार्ज को पॉइंट B पर हम लाएंगे इंफिनिटी से, तो इसको तो लाए थे तो यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पे जब Q1 चार्ज पहले से आ गया, तब इसके कारण यहाँ पे कोई ना कोई तो पोटेंशियल होगा, तो इसके एगेंस्ट वर्क करेगा, तब यहाँ वर्क डन कितना होगा, बाबू ये बताओ, वर्क डन कितना होगा, K1 Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना, R12, इक्वेशन 1। चलिए नोट कर लिया बच्चों। अब आइए देखते हैं। अब देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 के कारण पोटेंशियल और Q2 के कारण पोटेंशियल V1 कितना हो जाएगा, बोलिए। Q1 के कारण K Q1 अपॉन R12 प्लस K Q2 अपॉन R12, क्योंकि यहाँ भी इसी के कारण है और यहाँ भी इसी के कारण है, हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए। सॉरी, K Q1 अपॉन इस पॉइंट पर A से C तक R13, और इस पॉइंट पर इसके कारण क्या होगा, R23, यानी R23, इक्वेशन 2 मत मानिए। अब टोटल वर्क डन, हाँ, तब पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q1 और Q2 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, Q1 अपॉन R13, K Q1 अपॉन R13, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q2 अपॉन R23, K Q2 अपॉन R23। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, हो गया। चलिए ये V3 निकल गया पोटेंशियल यहाँ पे V3 पर। अब देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बताइए।
टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के कारण, यहाँ के कारण, यहाँ के कारण और सबके कारण V3 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? एक तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा V3 प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अरे रे 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 रे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के पहले V3 का वर्क डन तो निकालिए आप, यानी कि वर्क डन ऑन चार्ज Q3 कितना होगा? वर्क डन क्या होता है अभी आप बताए हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज कितना? Q3 अब V3 पर पोटेंशियल कितना? KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23, इक्वेशन 1। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कौन किसे इंडिकेट करते हैं? U से। बराबर क्या होगा बोलिए? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, इससे पहले इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला था? KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस, ये इक्वेशन 2 कितना निकला बोलिए जल्दी? KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ये कहां से आया देखे? इसमें मल्टीप्लाई किए ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किए ये हो गया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी जिसे U से इंडिकेट किया जाता है, सिस्टम ऑफ फ्री चार्ज। इसके कारण पोटेंशियल यहां बनेगा, इसको जब लाएंगे तो यहां पर वर्क डन होगा, इसके कारण। अब इस बिंदु पर इसके कारण भी पोटेंशियल बनेगा और इसके कारण भी पोटेंशियल, दोनों के कारण पोटेंशियल बनेगा। हम निकाल लिए, अब यहाँ पे वर्क डन जो था वो निकाल लिए, और तो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो टोटल वर्क डन V3 पर जो वर्क डन हुआ और यहाँ जो वर्क डन हुआ था, दोनों को मैंने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, टोटल निकल गया। अगर 4 होगा Q4 Q5 कहीं भी होगा, ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे मिला देंगे। इस यहाँ पर इस सबों के कारण होगा, यहाँ पे इस चारों के कारण होगा, इसी तरह जुड़ते चला जाएगा आगे तक। इस तरह आप सिस्टम ऑफ डिफरेंट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज के कारण समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।